ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं आरती राव जी। उन्होंने 12 अगस्त 2025 से 2 महीने के लिए इंटेंसिफाइड आईईसी कैंपेन की शुरुआत की। इसको साधारण शब्दों में कहें तो एक तरीके से लोगों को सूचना करना, सूचना देना और लोगों को जागरूक करने की एक मुहिम चलाई है एचआईवी एड्स बीमारी से संबंधित। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होनी है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो साथ है, मैं मानता हूँ कि आप लोगों का है। आप लोग हमारे साथ हैं तो पूरी कम्युनिटी हमारे साथ। इसमें इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस के द्वारा होती है। एचआईवी फैलने के 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण मैं मानता हूँ इंजेक्टेबल ड्रग यूज़, जो आजकल हमारे सिरसा में नशा बढ़ गया है। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति नशा करते समय सिरिंजेस शेयर करता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। साधारण शब्दों में कहें तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करना जिसे एचआईवी है, बिना कंडोम का प्रयोग किए या बिना किसी भी तरह की प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए, यह भी एक एचआईवी फैलने का प्रमुख कारण। एक और जो मैं प्रमुख कारण आपको बताऊं वो है एचआईवी के बारे में लोगों में जागरूकता ना होना या लोगों को इस बीमारी के कारण जो लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं उस भेदभाव का होना। होता क्या है, मान लीजिए किसी एक पर्सन को ये बीमारी है, एचआईवी बीमारी, अगर कम्युनिटी उससे इस बीमारी के होने के कारण भेदभाव करती है तो वह अपनी बीमारी छुपाएगा। दूसरा, हो सकता है उसे इस बीमारी के लक्षण आने लगे और डॉक्टर उसे इस टेस्ट की सलाह भी दे कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए, आपको ये बीमारी होने का लक्षण आ रहे हैं, बीमारी होने का चांस है। परंतु फिर भी संकोच में आके कि अगर मैंने टेस्ट करवाया और अगर मुझे ये बीमारी पकड़ी गई तो कम्युनिटी मेरा बायकॉट कर देगी या मुझसे भेदभाव करेगी, इसके कारण कोई भी मरीज इस टेस्ट को करने से कतराते हैं या कम इच्छा रखते हैं कि ये टेस्ट उनका हो। तो ये जो कैंपेन है इसमें एक मेजर मुहिम है कि हमें लोगों को जागरूक करना है तथा लोगों में एचआईवी बीमारी के प्रति या जो लोग एचआईवी बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए जो भेदभाव की भावना है उसे ख़त्म करना है। अगर एचआईवी की ये भेदभाव की भावना ख़त्म हो जाती है तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा? लोग अपने आप से एचआईवी का टेस्ट कराना सुनिश्चित करेंगे। एचआईवी अगर बीमारी उनको डायग्नोस हो जाती है तो आज हमारे पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि एक एचआईवी से ग्रसित मनुष्य एक कंपेरेबल लाइफ जी सकता है एक ऐसे मनुष्य से जिसको एचआईवी बीमारी नहीं है। आज से 15 साल पहले की बात करूं तो शायद जो हमारे पास दवाइयाँ थी वो इतनी कारगर नहीं थी और उनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा रहते थे, उनका फेलियर रेट ज़्यादा था, हमें दवाइयाँ बदलनी पड़ जाती थी। पर आज की डेट में जो हमारे पास एचआईवी दवाई का रेजिमेन है बहुत ही सक्सेसफुल रेजिमेन है। साथ ही में जैसे मैंने बताया एक कंपेरेबल लाइफ वो जी सकते हैं एक ऐसे मनुष्य के जिसको एचआईवी नहीं है, अगर वो समय समय पर दवाई लेते रहते हैं, समय समय पर डॉक्टर की सलाह मानते हैं तथा समय समय पर अपने टेस्ट करवाते रहते हैं। एग्जैक्टली कंपेरेबल लाइफ वो जी सकते हैं एक ऐसे मनुष्य के जिसे एचआईवी नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मैंने बताया वो संभव नहीं है, कंप्लीटली क्योर करना पेशेंट को संभव नहीं है। हम मरीज़ को दवाई देकर उसके शरीर में जो एचआईवी वायरस है उसको इतना कम कर सकते हैं कि वो मरीज़ को प्रभावित ना करे। लेकिन अभी की बात करें तो हमारे पास ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं हैं कि हम एक एचआईवी ग्रसित मरीज को दवाई देकर पूरी तरह से ठीक कर दें और उसकी दवाई बंद कर दें। अगर किसी मरीज को एचआईवी हो जाता है तो उसको आजीवन एचआईवी की दवाई लेनी पड़ती है। अब हमारी जो आईईसी एक्टिविटीज़ हम कह रहे हैं सूचना के लिए या काउंसलिंग के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में हमारे साथ हमारे आईसीटीसी के काउंसलर कमल जी हैं, वो आपको जानकारी देंगे। जैसे कि सर ने आपको बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय
सुश्री आरती राव जी ने 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के ऊपर पंचकुला के अंदर इस आईसीसी कैंपेन की शुरुआत की गई थी, जो 12 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर हमारी विभिन्न तरह की समाज को एचआईवी मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की हम एक्टिविटीज़ कराएंगे, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला है कि जैसे रूरल बेस के अंदर, गांव के अंदर इसके प्रति बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं, तो गांव के लोगों को इसके प्रति जागरूकता करने के लिए हम जितने भी आशा वर्कर्स हैं हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, सभी की हम बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करवा के और डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करने जा रही है। डोर टू डोर कैंपेन के अंदर वहाँ के सरपंचेस को हम इन्वॉल्व करेंगे, जो गांव के अंदर एचआईवी के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, क्योंकि आज भी जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में अंचल में हम देखते हैं एचआईवी अगर किसी के हो जाता है तो उसे वो कहते हैं जी एचआईवी हो गया तो फिर क्या हो गया, तो उनको इसकी एचआईवी की भयावहता का पता नहीं है कि एचआईवी क्या चीज़ है। अगर एचआईवी उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको मतलब भविष्य के अंदर उनके शरीर कमज़ोर हो जाएगा और कई तरह के अवसरवादी रोग उनके शरीर में घर कर जाएंगे। जैसे सर ने पहले ही बताया कि इसका पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये हम कब रोक सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे ग्रामीण अंचल के युवा और जितने भी हमारे लोग हैं इसके प्रति जागरूक होंगे, तभी हम आगे इससे बढ़ने से रोक सकते हैं। सर ने इसके लक्षण भी बताए, रीज़न बताए। जैसे सबसे पहला इंजेक्ट ड्रग यूजर, हमारे सिरसा शहर के अंदर जैसे कई युवा है जो नशे का इंजेक्ट करते हैं, एक ही सुई सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी होने के लाइलाज बीमारियाँ हैं, तीनों ही इनके होने का खतरा रहता है। दूसरा इसका है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलता है। तीसरा इसका है माँ से होने वाले बच्चे से, अगर कोई संक्रमित महिला है अगर टाइम से अपनी एआरटी की मेडिसिन नहीं लेती तो भी वो उसका बच्चा एचआईवी संक्रमित हो सकता है। और चौथा इसका रीजन होता है संक्रमित ब्लड प्रोडक्ट के चढ़ने से। कोई भी संक्रमित ब्लड अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का किसी के चढ़ जाए बगैर टेस्टिंग किया हुआ तो उससे भी एचआईवी होने के चांस रहते हैं। तो हमारा पहला तो है आशा के थ्रू पूरे गांव के अंदर डोर टू डोर सर्वे करवाना, डोर टू डोर इसके प्रति जागरूकता फैलाना। दूसरा हमारा जो कैंपेन है, हर एक ज़िले के अंदर एक यूनिवर्सिटीज़ होती है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उस यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसएस कैंप होती है। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एनएसएस कैंप ने के पास 4 या 5 गांव एडॉप्ट की होती है, जहां वो जागरूकता समय समय पर जागरूकता एक्टिविटी करवाते हैं। मेरी वीसी सर से अभी बात हो चुकी है, तो भविष्य के अंदर अभी इसी हफ्ते के अंदर हम वो डोर टू डोर कैंपेन भी स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। जो भी हमारे सीडीएलयू के जो 5 या 6 गांव हैं, जो भी एनएसएस के हमारे बच्चे हैं, उनके साथ हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, रैलियां निकालेंगे, वहाँ सरपंच को इन्वॉल्व करेंगे। तो दूसरी हमारी एक्टिविटी ये है। तीसरी हमारी जो एक्टिविटी है वो जैसे एचआईवी एड्स से ग्रसित कोई महिला होती है, आपने देखा होगा गाँव के अंदर, तो होता क्या है, पुरुष एचआईवी संक्रमित होता है और महिला, पुरुष से महिला भी एचआईवी संक्रमित हो जाती है और उस महिला के साथ भेदभाव किया जाता है, कि उसे कहा जाता है कि तू गलत बीमारी लेके आ गई, उसके साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लांछन लगाया जाता है उसके ऊपर। तो लोगों को इस बारे में अवेयर नहीं है। लोगों, अगर किसी के साथ किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा होती है, कोई भी एचआईवी संक्रमित महिला है या कोई पुरुष भी है, अगर कार्य दिवस के दौरान अगर जॉब के ऊपर जाता है और वो एचआईवी संक्रमित है और कोई उससे भेदभाव नहीं करता है, तो सरकार का एक एचआईवी एड्स 2017 कंट्रोल एक्ट है, इसके बारे में भी हम लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर किसी के साथ भी अगर कोई घरेलू हिंसा होती है या किसी के पास ड्यूटी के दौरान किसी तरह का कोई भेदभाव किया जाता है, तो उसके लिए सरकार ने डीएलएस से, डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल अथॉरिटी के अंदर एक एडवोकेट है, अगर ऐसा किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ये भी हम इस कैंपेन के तहत लोगों को जागरूक करेंगे, तो लोगों को पता नहीं। इसके अलावा हमारे सिरसा शहर के अंदर 23 कॉलेज है सर। 23 कॉलेज के अंदर 16 एजुकेशन कॉलेज है और 7 ITIs है। इसके अंदर पिछले जो 1.5 दशक देखा गया है, उसके अंदर देखा गया है जो सबसे ज़्यादा HIV संक्रमण के वो मामले हैं वो किशोरावस्था में आते हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल की उम्र की युवा होते हैं। तो सरकार का हमारा टारगेट है युवाओं को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो। तो हम हमारे जितनी भी 23 कॉलेजेस हैं उनके अंदर हम समय समय पर कई तरह की गतिविधियां करवाते हैं। पोस्टर मेकिंग होगा, नेल आर्ट हो गया। अभी मेरी 20 सितंबर को JCD के अंदर हम एक रेड रन मैराथन करवा रहे हैं। अभी मेरी परसों ही सर से बात हुई है डॉक्टर जयप्रकाश जी से,
तो उन्होंने कहा आप करवा सकते हो। उसके अंदर सिरसा शहर के जितने भी कॉलेजेस होंगे रेड रिबन क्लब्स के, वो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी वहाँ में होगा उसके अंदर HIV के प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस मैराथन के तहत अवेयर करें। और इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मेरा 3 दिन पहले DLSA के अंदर प्रोग्राम था अधिवक्ताओं के साथ, उन्हें HIV के बारे में हमने जानकारी दी। परसों मेरा बस स्टैंड के अंदर था, उससे पहले मेरा डी एडिक्शन सेंटर में था। तो जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है हमारे पास लिस्ट आई हुई है, उनके जो कर्मचारीज हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान के तहत मोटिवेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी एक जैसे कम्युनिटी रेडियो हो गया और सोशल मीडिया हो गया, उसके तहत भी हम HIV एड्स के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं। तो आप सभी को यहाँ बुलाने का यही मोटिव था कि हम हमारी तरफ से तो लोगों के अंदर HIV के प्रति जागरूकता फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मीडिया के अंदर हमारे इस अभियान को अगर जगह देंगे तो हमारा ये जो अभियान है वो और भी प्रभावी तरीके से लागू हो सकता है। और हम भविष्य के अंदर ये आशा करेंगे कि सिरसा शहर HIV एड्स से और STA से ज़्यादा लोगों को अवेयर हो और आगे भविष्य में ना फैले। तो आप सभी का आज की इस कॉन्फ्रेंस में, हाँ एक चीज़ और मैं और बता देना चाहता हूँ आपको कि जैसे HIV एड्स की हमारी कई मेरे से जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आपने कितनी मतलब पेंशन भी आती है इसकी, कई का सवाल होता है कि पेंशन दे दी नहीं दे दी। और तो हमने आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे पास आती है डॉक्यूमेंट्स आती है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है पेंशन का। सरकार की एक स्कीम है पेंशन की, कोई भी HIV संक्रमित महिला या पुरुष है तो उसे 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर वो जमा करवाता है तो उसके खाते के अंदर सरकार 2250 रुपये पेंशन के तौर पर देती है उसके भरण पोषण हेतु। क्योंकि HIV संक्रमित महिला पुरुष को अगर संक्रमित हो जाए तो उनका शरीर वीक हो जाता है, तो उसकी वीकनेस को दूर करने के लिए सरकार भरण पोषण हेतु उसके परिवार को 2250 रुपये पेंशन के तौर पर देती है। उसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है हमारा, जैसे 2 लाख से कम इनकम प्रूफ होनी चाहिए उसकी, प्लस हरियाणा का वासी होना चाहिए वो, और उसका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, और एक बैंक पासबुक की कॉपी उसकी लेती है। ये 4 या 5 डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, उसके बाद उसकी खाते में हम पेंशन स्थानांतरित कर देते हैं। डॉक्टर साहब आपने कारण तो बताया, लेकिन किसी आम नागरिक को कैसे पता चलता है उसके HIV इसके लक्षण भी बता। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल था कि हमें कैसे पता चले किसी व्यक्ति के अंदर कोई HIV संक्रमित है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर कोई HIV संक्रमित हो जाता है, उसका जो वेट है वो बड़ी तेजी गति से उसका टूटता है, प्लस उसके बार बार बुखार फीवर चढ़ता है और उतरता है, उसके लीफ नोड सूज जाते हैं, कुछ भी खाएगा वो निगलेगा, उसे दिक्कत होगी, उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास फोड़े या फुंसी हो जाएगी, उसको डायरिया हो जाएगा। तो ऐसी अगर कुछ किसी के अंदर लक्षण महसूस होते हैं तो आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क यहाँ आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और मान लीजिए कोई अगर कोई संक्रमित भी आ जाता है, कई व्यक्ति ये अब हमारे समाज में ये धारणा है अगर कोई HIV संक्रमित होगा, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि किसी ने गलत चीज़ किया हो इसने शायद, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया 4 रीज़न है इसके, उनमें से भी कोई रीज़न हो सकता है। तो आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज में HIV ग्रसित व्यक्ति के प्रति वो धारणाएं हैं कि मतलब ये हमारे से अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, वे भी आपकी और हमारी तरह ही आम इंसान है। तो आप इन्हें अपनाएं, उन्हें उनसे दूर ना भागें। अगर कोई संक्रमित भी है तो आप यहाँ आके उनकी काउंसलिंग ले सकती है, उनकी मेडिसिन स्टार्ट कर सकती है। काउंसलिंग पूरी तरह गोपनीय रहती है, हम उसका स्टेटस आगे किसी से भी डिस्कस नहीं करते। ऐसे इंजेक्शन ना यूज हो गया होगा, इस वजह से भी तो हो सकता है कि कि उस- पहले जो RMP डॉक्टर्स वो एक इंजेक्शन बार-बार यूज कर लेते थे, बट अब हम क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन एक पर्सन यूज होगा और उसको प्रॉपर सीजन के साथ डिस्कार्ड किया जाएगा। एक सेम इंजेक्शन दूसरे पेशेंट को नहीं यूज होगा। इसकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, छोटा से मेरे पास एड्स हो जाता है तो आदमी की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा HIV और एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लोगों को ये क्लियर नहीं है। HIV एक वायरस है जो हमारे शरीर की प्राकृतिक रोधक प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, जिससे हमारा शरीर वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद कई तरह के अवसरवादी रोग है, TB है, निमोनिया है, डायरिया है, 3 या 4 बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती है, बंच ऑफ डिजीज, उसे एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV एक वायरस है, अगर वायरस की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाती है तब एड्स बनता है, ना कि HIV एड्स है। तो ये लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्चुअल है कि एड्स हो गया तो जिंदगी खत्म। HIV कोई गंभीर बीमारी नहीं है,
अगर वो टाइम टू टाइम मेडिसिन ले, ART की मेडिसिन ले, जैसे मैंने पहले बताया पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ART की मेडिसिन लेके वो लंबा जीवन जी सकता है। और ART 3 चीज़ों पर निर्भर है सर, जहाँ HIV पेशेंट की मेडिसिन चलती है 3 चीज़ों पर निर्भर है। सबसे पहले ART कहती है आप टाइम टू टाइम मेडिसिन खाएं। दूसरा ART कहती है कि आप अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, डाइट खाएं। तीसरा ART कहती है कि आप एक्सरसाइज करें ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। तो अगर ये 3 चीज़ों का कोई मरीज अगर अपनी ज़िंदगी दिनचर्या में कर रहा है तो लंबा जीवन हमारे जितना जीवन जी रहा है। हमारे पास यहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट है सर 15 से 20 साल तक ले रहे हैं दवाइयाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन इसमें है आप अपनी इम्यूनिटी बना के रखें। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी लो होगी कई तरह के रोग आपके अंदर आ जाएंगे और वो एड्स बनने का चांस रहता है। ये क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई ऐसा नंबर भी जारी किया गया है जिससे कोई उसको लक्षण लगता है वो जानकारी दे सके? एक नंबर है 1097 है नंबर, जिसमें हम कोई भी पेशेंट को कोई भी पर्सनल बात भी करनी, किसको हो गया स्टोर से बात नहीं कर सकता तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका नंबर है 1097। इस टाइम सिरसा डिस्ट्रिक्ट में 3600 अराउंड पेशेंट्स रजिस्टर्ड है हमारे पास HIV ART डिपार्टमेंट। HIV के अपने आप से सिम्टम क्या आएंगे कि मुझे कमजोरी रहने लग जाएगी, मुझे बुखार रहने लग जाएगा। ये TB नहीं है कि खांसी आएगी मैं सोच लूँगा कि मुझे TB हो सकता है। कमजोरी रह रही है, बुखार रह रहा है और आपको बार बार बीमारियाँ और यहाँ दस्त रह रही है। अब दस्त को कोई ये भी मान सकता है यार मुझे तो दस्त है, मैं वैसे जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, पर कोई ये नहीं सोचता कि यार मुझे बार बार दस्त हो रहे हैं, शायद HIV हो सकता है। तो आप ये ज़रूर लिखें कि हाँ HIV बीमारी में कमजोरी, अगर आपको कंटिन्यूस कमजोरी रह रही है, बुखार आ रहा है, दस्त आ रहे हैं, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो आप अपना HIV का टेस्ट ज़रूर कराएं। ऐसा ना हो कि HIV बीमारी होने के कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए आपको बार बार ये बीमारियाँ लग रही हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। जो मेडिसिन हम ले रहे हैं एक बार तो आपको हो रहे हो फिर उसके बाद दोबारा नहीं होता ज़रूर है, उसमें रेगुलेट स्पीड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उससे भी हो सकता इम्यूनिटी लो गई है इसलिए वो बार बार बीमार रहता है। तो ये बिल्कुल सही सवाल है कि हर बीमारी में हमें पता होता है बुखार आ रहा है या डेंगू हो सकता है, आम पब्लिक भी टेस्ट करवा लेती है, पर आम पब्लिक को ये नहीं पता कि HIV का टेस्ट कब करवाना। वीडियोस है उसके इमेजेस है आपको शेयर करता रहूँगा, प्रेस नोट भी भेजता रहूँगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन को आप अपने मीडिया के अंदर इसको जगह दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति आगे हो सकें।